Good morning, everyone. Last day we are discussed about the what is access control and what is types of access control, and this one is also types of access control. ठीक है, देखते हैं क्या होता है एक बार। जब हम एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं तो इट मीन्स हम बात करते हैं कि व्हाट इज डिस्क्रिमिनरी एक्सेस कंट्रोल। लिखा है दिस इज एन एक्सेस कंट्रोल method in which the owner or administrator of the protective system, data or resources set the policy defining who or what is authorized to access the resources. Many of these systems enable the administrator to limit the propagation of the access rights. A common criticism of DAC system is a lack of the centralized control. क्या मतलब होता है इसका, देखते हैं एक बार। जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव एक्सेस कंट्रोल होता है इसमें हम देखते हैं कि जिसमें भी जो आपका ओनर मतलब होता है, मान लीजिए कंपनी है, कंपनी अथॉरिटी आपकी, आपने कंपनी स्टेबलाइज किया है, तो आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। आप रिसोर्स एक्सेस कर सकते हो, आप डेटा एक्सेस कर सकते हो, आप हर एक चीज़ एक्सेस कर सकते हो। बट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर एड अ यूज़र हम बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। या हम हर चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए हम कुछ चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, कुछ एक्सेस नहीं कर सकते हैं, तो बात ये होती है कि हम क्या कर सकते हैं एक्सेस और क्या नहीं कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भी सेंट्रलाइज्ड होता है, सेंट्रलाइज मतलब होता है कि अगर मान लो कोई पीपल है, कोई आपका सेंट्रल पीपल है जो आपके सारे कंपनीज के डेटास को मैनेज करता है, देखता है। तो कॉमन अथॉरिटी मतलब होता है कि वो हर एक चीज़ को एक्सेस कर सकता है, हर एक चीज़ को देख सकता है, हर एक चीज़ को समझ सकता है वो। बट अगर जो कॉमन पर्सन नहीं है, जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखता है, इसमें एडमिन डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है आपका, एकेडमिक डिपार्टमेंट होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशन में आपका एचआर डिपार्टमेंट होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट होता है आपका, बहुत सारे रिसोर्सेज डिपार्टमेंट होते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, अलग डिपार्टमेंट जो होते हैं उनकी अलग अलग अथॉरिटी होती है, अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अलग अलग चीज़ों के लिए ऑथराइज्ड और ऑथेंटिकेट पर्सन होते हैं जो यूज़ कर सकते हैं, बट उसको हर कोई यूज़ नहीं कर सकता, हर कोई देख उसको नहीं सकता है, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है इसमें, वही कह रहा है इसमें कि जो भी आपका ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन होता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज होता है। तो इसमें एक लाइन लिखा है दिस इज एन एक्सेस कंट्रोल मेथड इन विच ओनर और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द प्रोटेक्टिव सिस्टम। जो ओनर होता है और जो एडमिन होता है वो सिस्टम की प्रोटेक्शन को देखता है, फिजिकली सिस्टम को देखता है कि उसको कोई एक्सेस ना कर सके, लॉजिकली उसको जो मेंटेन करना चाहता है डेटा को उसको मेंटेन करता है। लिखा डेटा और रिसोर्सेज सेट द पॉलिसी डिफाइनिंग हु और व्हाट इज ऑथराइज्ड टू एक्सेस द रिसोर्सेज। किस टाइप का हम डेटा यूज़ कर रहे हैं, किस रिसोर्स मतलब होता है आपका सिस्टम बोल सकते हो आप, लैपटॉप बोल सकते हो आप, मोबाइल फ़ोन बोल सकते हो आप, ठीक है ना, प्रिंटर बोल सकते हो आप, ठीक है, आप स्केच बोर्ड बोल सकते हो आप, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप डेटा को मैनेज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर बोल सकते हो और एप्लीकेशन बोल सकते हो आप, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके थ्रू आप डेटा को मैनेज करते हो, ठीक है ना। तो सब कुछ क्या होता है, वो सारी चीज़ों को कौन एक्सेस कर सकता है, मतलब कौन उसको यूज़ कर सकता है, कौन उसको मेंटेन कर सकता है, कौन उसको देख सकता है, ये सब जो है डिफाइन कौन करता है, वही एडमिन डिफाइन करता है कि वो डेटा कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, और जितना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है उसके हिसाब से हम उस पर अथॉरिटी को असाइन करते हैं उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। और जिसको हम असाइन करते हैं उसको भी हम बाउंड कर रखे होते हैं कि वो हर किसी से डेटा शेयरिंग ना करे, ठीक है ना, या हर किसी को डेटा के बारे में ना बताए। अगर हम अथॉरिटी दे रखे हैं या तो हम जानेंगे या तो आप जानेंगे, इसके अलावा कोई भी उसको नहीं एक्सेस कर सकता। अगर एक्सेस करेगा तो उसके लिए भी हम टर्म्स और कंडीशन बनाते हैं, राइट्स बनाते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें उसमें से एक्सेस कर सकता है और क्या क्या एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट हैं, आपने अपनी फीस सबमिट की है, फीस सबमिट किए, फीस का जो स्टेटस होगा कि फीस में कितनी फीस आपकी ड्यू है, कितनी फीस सबमिट है, वो आप देख सकते हो, आप विजिबिलिटी हो, मैं देख सकती हूँ। बट मैं आपकी पर्सनल डिटेल्स को या फिर एडमिशन आपका कब हुआ था, क्या हुआ था, किस डेट में हुआ था, कितनी फीस उस समय जमा थी, ये सब मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती, मैं उसको एक्सेस भी नहीं कर सकती, ठीक है ना, मुझे नहीं बताया जाता, ठीक है। वो सिर्फ आप जानते हो और एडमिन जानता है, ठीक है, वो मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं जानती, ठीक है। इसी तरह क्या होता है, बहुत सी चीज़ मैं क्या करती हूँ, मेरे रजिस्टर में कितने बच्चों को अटेंडेंस लगी है नहीं लगी है, मुझे क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है, मैंने क्या नोट्स बनाए हैं नहीं बनाए, ये आपको जब मैं परमिशन दूंगी एक्सेस करने की तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। एचओडी की बात करेंगे, अगर डीन डायरेक्टर की बात करें, उनकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर चाहेंगे कि बच्चे उनकी चीज़ों को एक्सेस कर सकें, उनके रिसोर्सेज को एक्सेस कर सके तो एक्सेस कर सकते हैं आप, अदरवाइज आप भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम एक्सेस
देख तो सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, उसको हमें समझना है। फिर लिखा हुआ है आगे, Many of these systems enable the administrators to limit the propagation of access right. बहुत सारी जगह क्या होता है, एडमिन को भी हम बाउंड कर देते हैं कि एडमिन भी उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना, या एडमिन उस चीज़ को नहीं समझ सकता, या एडमिन को परमिशन नहीं एक्सेस करने की। बहुत जगह ऐसा होता भी है, ठीक है। फिर लिखा है, अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ डेक सिस्टम इज अ लैक ऑफ द सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। इस पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा लैक किसका होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम का होता है, कि इसको कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी चेक नहीं करती, देखती नहीं है। ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में होता है, अलग अलग अथॉरिटी के फॉर्म में होता है, अलग अलग आपके सर्विसेज के फॉर्म में ये होता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देखते हैं वो क्या होता है। रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल आपको क्या होता है, बेसिकली जब भी हम रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल की बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है रूल रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। व्हाट इज रोल, रोल मतलब क्या होता है, रोल मतलब होता है कि आप क्या रोल परफॉर्म, जैसे हमारे ड्रामा, ड्रामा की बात करते हैं तो ड्रामा मतलब क्या होता है, प्ले। जो हम ड्रामा प्ले करते हैं उसमें भी क्या होता है, आपको कुछ ना कुछ रोल दिया जाता है कि आपका रोल क्या है, आप क्या बनोगे ड्रामा में, आपका पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपको उसके बारे में नॉलेज हो, ठीक है ना। तीन चार चीज़ें होती हैं, वही चीज़ यहाँ भी है, लिखा है कि किसको क्या असाइन करना है, कौन सा चीज़ें एक्सेस कर सकता है बिजनेस में, ये कौन क्या नहीं एक्सेस कर सकता है, ये एडमिन डिसाइड करता है, रोल डिसाइड करता है। कि अगर आप टीचर हो तो आपका रोल क्या है, पढ़ाना। स्टूडेंट हो तो आपका रोल क्या है, पढ़ना। मैं अगर मैनेजमेंट हूँ तो मेरा रोल क्या है, सबको मैनेज करना, ठीक है ना। ऐसे सब रोल क्या करते हैं, असाइन किए जाते हैं। जब कोई चीज़ बनती है, जब इनिशियली स्टार्टिंग होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम देखना पड़ता है कि हम किस किस चीज़ को बाउंड कर सकते हैं रोकने से, किस चीज़ को एक्सेस करने से बाउंड कर सकते हैं, या उसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है, दिस इज अ वाइडली यूज्ड टू एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म दैट रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ग्रुप और विद द डिफाइन द बिजनेस फंक्शन। बोल रहा है कि इसे हम बहुत बड़े तौर पे, बहुत बड़े लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। एक मैकेनिज्म होता है जो किसी भी कंप्यूटर के रिसोर्स को एक्सेस करने से रोकता है या एक्सेस करने की परमिशन भी देता है। जैसे मान लो कि मैं अगर सिस्टम मुझे कोई असाइन किया गया, सिस्टम में मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। मैं हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल हो तो असाइन किया गया, या इंडिविजुअल पर्सन उसको असाइन किया गया हो सकता है ना। ये डिपेंड करता है कि वर्कलोड कैसा है, काम कैसा है। वही बोल रहा है, रोल मतलब जब भी पूछा जाए एग्जाम में, रोल मतलब क्या होता है, रोल मतलब क्या रोल असाइन करना है और क्या करना है, ग्रुप ऑफ पीपल को करना है या सिंगल पर्सन को करना है, ये सब डिसाइड करना हो इसमें काम, उसमें देख सकते हैं, ठीक है। फिर लिखा है इसमें एग्जाम्पल में लिखा है, एग्जीक्यूटिव लेवल, इंजीनियर्स लेवल rather than the entities of the individual users. The role-based security model relies on a complex structure of role assignments, role authorization, and role permissions developed using role engineering to regulate the employee access to system. RBAC system can be used to enforce the MAC system. ठीक है ना। बोल ही रहा है कि जो भी आपका एग्जीक्यूटिव लेवल क्या होता है आपको बेसिकली, एग्जीक्यूटिव लेवल क्या होता है आपका बेसिकली, एग्जीक्यूटिव लेवल, इंजीनियर लेवल क्या होता है आपका, एग्जीक्यूटिव लेवल ये होता है जब कोई भी चीज़ हम एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है ना। कोई चीज़ हम एग्जीक्यूट कराते हैं उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं टीचर हूँ, आप बच्चे हैं, तो हम लोग एग्जीक्यूशन लेवल वर्क करते हैं, मतलब हम लोग एग्जीक्यूट होते हैं तो हमारा बिजनेस क्या होता है, रन होता है, ठीक है। ऐसे ही कोई चीज़ अगर कोई एग्जीक्यूट हम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं एग्जीक्यूट, या किसी भी लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगर, तो वो बेसिकली ये डिफाइन करता है कि हम क्या चीज़ एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस के ग्रोथ में डेली टू डेली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी आपका रोल बेस में आता है। मान लीजिए कि अगर आपने अपना रोल सही से नहीं किया, आपको जो रोल दिया गया था आपने सही से इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से नहीं निभाया, तो क्या प्रॉब्लम होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो प्ले है, जो ग्रुप है, उसका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, या डिमांडेबल दोबारा नहीं होगा, या कोई और उसको रेगुलेट नहीं करेगा, बताएगा नहीं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। सारी चीज़ों में देखना पड़ता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है इसमें, द रोल बेस्ड सिक्योरिटी मॉडल रिली द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ रूल्स असाइनमेंट। ऑब्वियस बात है, असाइनमेंट का जो कॉम्प्लेक्स होता है। रूल ऑथराइजेशन एंड रोल परमिशन डेवलप्ड द यूजिंग रोल इंजीनियरिंग टू रेगुलेट एम्प्लॉय एक्सेस टू सिस्टम। क्या करते हैं, किसी भी एम्प्लॉय के जो एक्सेस कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, उसको दिखता है। RBAC सिस्टम कैन बी यूज टू इन्फोर्स द मैक, ठीक है ना। RBAC सिस्टम कैसा होता है
किसी भी सिस्टम को इन्फोर्स करने से रोकता है, ठीक है ना। या फिर मैक में बताया मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, आपको बेसिकली जो चीज़ आपके मैंडेटरी है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उसी को आप एक्सेस कर सकते हो, बाकी चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हो। रोल में क्या होता है, जो आपको रोल असाइन किया गया है, जो आपको रिसोर्सेज असाइन किए गए हैं, जो आपको टास्क असाइन किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्सेस करोगे, अदरवाइज आप कोई चीज़ एक्सेस नहीं करोगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें आपका कि RBAC सिस्टम कैन बी यूज टू इन्फोर्स द मैक एंड डैक फ्रेमवर्क, ठीक है ना। मैक और डैक फ्रेमवर्क क्या करता है, वर्क करता है ये, ठीक है। और बेसिकली होता क्या है ये, बेसिकली आपका क्या होता है ये, जब भी हम बात करते हैं किसी भी इन्फॉर्मेस मैक और डैक की बात करते हैं, अगर मान लो, तो मैक और डैक में बेसिकली हम देखते हैं जो आपका मैक होता है, डैक का डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल, मैक क्या होता है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। डायरेक्ट एक्सेस कंट्रोल मतलब आप जो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक। डायरेक्टली एक्सेस मान लीजिए कि हम फैकल्टी हैं, तो हम अपने सिस्टम को डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। अगर कोई भी आपका फैकल्टी हो गया, कोई भी आपके एचओडीज हो गए, डायरेक्ट एक्सेस करते हैं। बट आपके जो डायरेक्टर हो गए, जो डीन होंगे, वो आपको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करते हैं, ठीक है ना। वो किसी रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, या आप उनके पास जाके एक्सेस उनको कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप हर वक्त के लिए, हमेशा के लिए वो अवेलेबल आपके लिए नहीं होते हैं, ठीक है ना। मैंडेटरी में क्या है कि जो एग्जीक्यूशन लेवल पे आते हैं वो मैंडेटरी लेवल में होते हैं, वो अपना काम करना ही करना है। रोल बेस में क्या आता है, रोल बेस में आपका जो रोल असाइन किया गया, जो सर्विस असाइन की गई, वो आपको करना होता है, वो चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका रूल बेस। पहला आपका था रोल था, दूसरा था रूल था, ठीक है। रूल में क्या होता है देखो, तो रूल में बेसिकली होता क्या है, हम रूल की बात करेंगे तो हम देखते हैं, पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, देखते हैं वो क्या होता है। ठीक है, देखते हैं इसमें रूल बेस में क्या होता है। रूल बेस में बेसिकली क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। लिखा है रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, दिस इज अ सिक्योरिटी मॉडल। क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका सिक्योरिटी मॉडल के लिए यूज करते हैं इसको भी। लिखा है इन विच द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन द रूल दैट गवर्न एक्सेस टू रिसोर्स ऑब्जेक्ट। ऑफ्टन these rules are based on conditions such as time of day or locations. It is not uncommon to use some form of both rule-based access control and RBAC to enforce access policies and procedure। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ, जब भी देखिए, जब पूछा जाए एग्जाम में मैक डैक पूछा जाए, रूल बेस या रोल बेस पूछा, जब भी पूछा जाए, तो आप प्लीज़ आप फोकस करिएगा कि क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्या चीज़ पूछा जा रहा है, उस पर आप फोकस करेंगे कभी भी आप, तो आपको बहुत आराम से एक्सप्लेन कर सकेंगे। आप ये सोचने लगेंगे क्या पढ़ाया गया था, तो आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। आप फोकस ये करेंगे कि हाँ क्या पूछा जा रहा है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, तो आप आराम से उस चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है, आप कंटेंट को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, this is security model in which the system administrator define the rule that govern access to resource object। जो भी आपका सिक्योरिटी मॉडल है, जो आपका एडमिन है, वो कुछ रूल और पॉलिसी को डिफाइन करता है। उस रूल एंड पॉलिसी या कंडीशंस को फॉलो करते हुए हमें रिसोर्स को यूज़ करना होता है, ठीक है ना। अब बात होती है मैम क्या चीज़ फॉलो करना है, क्या चीज़ फॉलो नहीं करना है। मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन में क्या होता है, एग्जामिनेशन का रूल क्या है कि आपको 9:30 पे एंट्री करना है, ठीक है। 12:30 पे आपको जाना है वहाँ से। 9:30 पे आप एंट्री करोगे तो आपके पास सिर्फ पेन, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये रूल है, ये रूल है, तभी आप उस एग्जामिनेशन को, उस पेपर को एक्सेस कर सकते हो। अगर आपने इस रूल को फॉलो नहीं किया तो आप उस पेपर को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करते हो, कहीं जाते हो, तो उसके लिए भी आपके पास अपना आईडी कार्ड होना चाहिए, रूल है। रूल के अकॉर्डिंग आप जब एंट्री करोगे फ्लाइट में या ट्रेन में, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो आपको डिस्कार्ड कर सकते हैं वहाँ से, आपको उस सीट पे बैठने की परमिशन नहीं दे सकते हैं, या उस सीट को एक्सेस करने की परमिशन आपको नहीं दे सकते हैं। तो हर एक कंपनी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, हर एक फैक्ट्री का अपना एक स्पेसिफिक रूल होता है, ठीक है ना। उस रूल को फॉलो करना पड़ता है। उस रूल को फॉलो करने के साथ साथ हमें ये बताना पड़ता है कि जो भी रूल हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर रहे हैं, जिस रूल के अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज मिल रही हैं, वो
जब रूल फॉलो करके कोई सर्विस मिलती है आपको, तो उसे कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं बोल सकता है कि आपने गलत काम किया, आपने क्यों असिस्ट किया, आपने क्या परमिशन नहीं दी, क्योंकि आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर, आपने पूरा पूरा रूल पॉलिसीज, आपने पूरा पूरा सिक्योरिटी को फॉलो करते हुए आप उस चीज़ को एक्सेस कर पाए हो, ठीक है ना, अदरवाइज आप एक्सेस नहीं कर पाते। सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम्पल आपको मैं बताऊं, तीसरा एग्जाम्पल आपका ये है कि जो भी आपका गवर्नमेंट का ऑफिस होते हैं, गवर्नमेंट का ऑफिस, विधानसभा हो गया आपका, लोकसभा हो गया आपका, ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं, ऐसे प्लेस होता है जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता है, ठीक है ना। वहाँ पे जाने के लिए क्या चाहिए आपको, आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ते हैं। रूल मतलब आपका पास ID कार्ड होना चाहिए, अथॉरिटी होनी चाहिए के पास, उस चीज़ में बैठने की परमिशन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, देखना पड़ता है आप सारे प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, रूल को फॉलो कर रहे हो कि नहीं, तब जाके आपको एक्सेस मिलता है उस विधानसभा या लोकसभा में बैठने का। ठीक ऐसे ही हर जगह होता है, हर आप देखेंगे अपने आसपास भी देखेंगे कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ हमें हमें परमिशन नहीं होता है, हमें उस पॉलिसीज़ नहीं होती कि हम वहाँ जाके बैठ सकते हैं या हम जाके वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं किसी चीज़ का, ठीक है ना। तो लिखा है दिस इज अ सिक्योरिटी मॉडल इन विच द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर डिफाइन द रूल दैट गवर्न द एक्सेस टू रिसोर्स ऑब्जेक्ट। जिस हर रिसोर्स को जितने भी रिसोर्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, उन सबको सही से गवर्न करने के लिए, सही से मैनेज करने के लिए, सही तरीके से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें कुछ ना कुछ रूल और पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है। फिर लिखा है सच एज टाइम ऑफ डे और लोकेशन, उस टाइम में, उस डे में, उस लोकेशन में हमें उस रूल को फॉलो ही करना पड़ता है, तब जाके हम उस रिसोर्स को, तब जाके हम उस सर्विसेज को, तब जाके वहाँ की फैसिलिटीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। लिखा इट इज़ नॉट अनकॉमन टू यूज सम फ्रॉम द बोथ रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल एंड RBAC टू इन्फोर्स द एक्सेस पॉलिसी एंड प्रोसीजर। बोल रहा है कि ये बहुत ही अनकॉमन है, ठीक है ना, मतलब बहुत ही अनकॉमन चीज़ है कि आप जो भी रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC, RBAC मतलब रूल बेस, ठीक है ना, या रोल बेस बोल सकते हो आप, रोल बेस को हम RBAC बोलते हैं। कि रोल बेस और रूल बेस दोनों क्या होते हैं, दोनों पॉलिसी प्रोसीजर को ही फॉलो करते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, साथ साथ उस पर कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है आपका, नेक्स्ट है आपका एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल, ठीक है ना। एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल क्या होता है देखते हैं एक बार। लिखा है एट्रीब्यूट बेस एक्सेस कंट्रोल, लिखा है ABAC। दिस इज द methodology that manage access rights by the evaluating a set of rule policies and relationship using the attribute of user system and environment conditions। देखिए 4-5 लाइन लिखा है, लेकिन इसका बहुत इसको एक्सप्लेन करने जाएंगे अगर, तो कम से कम 3-4 पेज में एक्सप्लेन हो जाए। कैसे होगा देखो, तो हम वन बाय वन एक एक चीज़ एक्सप्लेन करेंगे, आप ध्यान सुनेगा ताकि आपको हेल्प हो चीज़ों को लिखने में। लिखा है दिस इज अ मैथोलॉजी, क्या होता है, एक मैथोलॉजी है दैट मैनेज एक्सेस राइट्स बाय इवेलुएटिंग अ सेट ऑफ रूल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी आप टास्क परफॉर्म, मान लीजिए मैंने बोला, मैं अपना एग्जांपल दूँ, मैं अगर फैकल्टी हूँ तो मुझे बोला गया आपको टास्क दिया गया है पढ़ाना, ठीक है ना। अब उस टास्क में पढ़ाने में क्या, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, बच्चे सेटिस्फाई हैं कि नहीं सही में है, ठीक है ना, उनका फीडबैक कैसा है, उनके रिस्पॉन्स कैसा है, उनका रिजल्ट कैसा आया, कितने नंबर उन्होंने पाया, ये सब कुछ हम चेक करते हैं एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में। कि अगर हमने उसको कुछ एट्रीब्यूट दिया साइन करने का, कुछ चीज़ें दी उसको साइन करने की, तो हम ये चेक करते हैं कि वो सही से अपना वर्क परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, जो उससे रिलेशन दिया, जो चीज़ें दी गई हैं वो सही से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना, और सब कुछ सही से होता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ वो एक्सेस कंट्रोल सही से था। एट्रीब्यूट बेस्ड जो वर्क की, एट्रीब्यूट मतलब बेसिकली होता है, बोल सकते हैं पर्सन। एट्रीब्यूट कुछ नहीं होता है, एट्रीब्यूट आपको हम अगर एट्रीब्यूट की डेफिनेशन आपको हम बताएंगे तो अभी होता है रियल वर्ड बोलते हैं, रियल वर्ड इंटिटी बोलते हैं, जो एग्जिस्ट करती है रियल वर्ल्ड में, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। उसकी जो प्रॉपर्टीज, इंटिटी बोलते हैं, सॉरी इंटिटी बोलते हैं, और जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है उसको हम एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टी इन द सेंस उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका नेम, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सब उस एट्रीब्यूट्स में काउंट होते हैं, ठीक है ना। तो इंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट करता है वो इंटिटी, जो उसके एट्रीब्यूट मतलब जो उसके प्रॉपर्टीज़ हैं, जो वो करता है या करती है, वो सारे एट्रीब्यूट्स में आते हैं। तो वो ले रहा है कि जब भी हम ABAC की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी आपका एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को मैंने जो काम असाइन किया था, मान लीजिए मैं एट्रीब्यूट हुई, ठीक, कोई और आपके डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में बहुत सारे लोग एम्प्लॉय हुए एज एट्रीब्यूट वर्क कर रहे हैं, तो उनको जो मैंने काम दिया, असाइन किया, जो मैंने रूल बेस में, जो रूल बेस के अकॉर्डिंग, जो रूल बेस के अकॉर्डिंग हमने काम असाइन किया है, उस काम को उन्होंने किस ईमानदारी से, किस हद तक सही किया है या गलत किया है, या कोई कमी रह गई उसमें, या उसे और सुधारने की ज़रूरत है,
उसको सब चीज़ को हम इवेल्युएट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। रूल मतलब कि उसको कौन इवेल्युएट करेगा, कौन चेक करेगा, ये रूल में आता है, ठीक है ना। हर कोई उसको इवेल्युएट नहीं कर सकता, हर कोई चेक नहीं कर सकता है, उसको कौन करेगा ये भी रूल के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है ना। उस पॉलिसीज होती है, मान लिया आपका एग्जामिनेशन का पेपर हुआ, ठीक है ना। एग्जामिनेशन में पेपर दिया आपने, आपको रोल असाइन किया गया था स्टूडेंट का, आपको रूल दिया गया था कि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पर्टिकुलर टाइम पे आना पड़ेगा, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, तो आप एग्जाम दे सकते हो। आप आए, आप पहले क्या किया गया, रूल दिया गया, फिर आपने रूल को फॉलो किया, फिर आपने एग्जाम दिया। आप एज ए एट्रीब्यूट वर्क कर रहे हो, आपने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद आपकी जो कॉपीज हैं, आपकी जो मार्कशीट है, वो कौन चेक करेगा, कौन ये बताया कितने क्वेश्चन सही हैं आपके, कौन ये बताया क्वेश्चन सारे गलत हैं। वो चीज़ हमें अथॉरिटी नहीं, एज ए इन्विजिलेटर अगर हम ड्यूटी करते हैं तो हमें असाइन नहीं, हम चेक कर सकते हैं, या किसी को भी नहीं है, वो खुद बताएंगे कि कौन चेक कर सकता है उस कॉपी को, कौन नहीं चेक कर सकता है, या कौन नंबरिंग, उसका नंबर डिस्प्ले कौन करेगा, कौन नहीं कर सकता है। ये सब कुछ आपका एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल में ही आता है, ठीक है ना। बेसिकली एट्रीब्यूट बेस्ड क्या होता है, आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वर्क असाइन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटिंग एक्सेस कंट्रोल। कैसे इस एक्सेस कंट्रोल को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, देख लेते हैं एक बार कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, देखते हैं एक बार। लिखा है पहला पॉइंट, एक्सेस कंट्रोल इज अ प्रोसेस दैट इंटीग्रेट इनटू ऑर्गेनाइजेशंस आईटी इन्वायरमेंट। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक तरह का प्रोसेस होता है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता है, या ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट मतलब होता है डिवाइड करना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लेवल पे या हर लेवल पे इसको डिवाइड करता है कि किस लेवल को कौन एक्सेस कर सकता है। अगर स्टूडेंट लेवल है, अगर मान लीजिए बीआईटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, बीआईटी को ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, बीआईटी में भी स्टूडेंट लेवल है, फैकल्टी लेवल है, मैनेजमेंट लेवल है, ठीक है ना, आपके एडमिन लेवल है, ठीक है ना, आपके एडमिशन सेल है, आपके बहुत सारे सेल बने हुए हैं जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इंटीग्रेटेड पार्ट में मतलब अलग अलग पार्ट में इनको बनाया गया है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को रन कराने के लिए या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ कराने के लिए, ठीक है। तो लिखा है इट कैन बी इन्वॉल्व द आइडेंटिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या करता है, ये इन्वॉल्व होता है किसी भी आइडेंटिटी में, मैनेजमेंट में एक्सेस करने के लिए, कैसा मैनेजमेंट है, कैसा चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को वो देखता है, मैनेज करता है और एक्सेस भी करने की कोशिश करता है। दीज सिस्टम आर प्रोवाइड द एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम कैसे होते हैं, किसी भी सिस्टम के सॉफ्टवेयर को आप एक्सेस कर सकते हो, यूज़र डेटाबेस, आप यूज़र डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हो, एंड मैनेजमेंट टूल्स फॉर द एक्सेस कंट्रोल पॉलिसी, और सारे मैनेजमेंट टूल को भी एक्सेस कर सकते हो आप। ऑडिटिंग एंड इन्फोर्समेंट, और ऑडिटिंग कर सकते हो, उसको इन्फोर्स कर सकते हो क्लोज करने के लिए या फिर ओपन करने के लिए। बोल रहा है कि जब भी किसी भी एक्सेस कंट्रोल को हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फैक्ट्री में या किसी भी बिजनेस लेवल पे हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसी जरूरत पड़ती है, हमें उस सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें एक पॉलिसी और टर्म्स कंडीशन की जरूरत पड़ती है, या ऑडिटिंग या किसी चीज़ को बाउंड करने के लिए, किसी चीज़ को रिलैक्सेशन देने के लिए, किसी चीज़ को परमिशन देने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है ताकि हम उस चीज़ को वहाँ पे अप्लाई कर सकें, ठीक है। देखा है वन यूज़र इज एडेड टू एन एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम, जब किसी भी नए यूज़र को हम मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सेस करने के लिए ऐड करते हैं, द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर यूज एन automated provision system to set up the permission based on access control framework, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क फ्लो। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने यूज़र मतलब क्या होगा, एम्प्लॉय। जब भी किसी एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होता है किसी भी कंपनी में, तो उसको रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको हम ऑटोमेटिक क्या करते हैं, कुछ ना कुछ उसे परमिशन देते हैं या कुछ ना कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं कि परमिशन ये देते हैं कि वो इस कंपनी में एंट्री कर सकता है आई कार्ड के थ्रू, आईडी कार्ड के थ्रू। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उसको कुछ काम असाइन करते हैं, जैसे ये काम जो यहाँ आ रहा है तो उसे ये काम करना पड़ेगा। अब वो जब यहाँ आ रहा है तो उसे काम कहाँ करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा ये भी हम असाइन करते हैं कि वो किस सिस्टम में बैठेगा और क्या काम करेगा, ये भी उसको हम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही असाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर लिखा है द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ लीस्ट privilege of restricted access to only the resources that employee required to perform their immediate job functions। बोल रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर कोई एम्प्लॉय एक्सेस नहीं कर सकता है या रिक्वायर्ड नहीं कर सकता है, उसके लिए भी हम बाउंड करते हैं उसको। ये इमीडिएट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, हम चेक करते हैं क्या वो इस काम को कर सकता है कि नहीं कर सकता, क्या उसे इस पर्टिकुलर रिसोर्सेज के थ्रू वर्क करना आता है कि नहीं आता है, क्या वो इस रिसोर्सेज का यूज़ करके वर्क परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है ना। या इस रिसोर्सेज को उसको एक्सेस दे रहे हैं तो उससे कितनी बेनिफिट्स हो रहा है, या इस रिसोर्सेज को यूज़ करना उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम जो रिसोर्स को असाइन किए हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है,
वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है जो हमने रिसोर्स को दिया हो दूसरा भी चाहता है उसे यूज़ करने के लिए, तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ पॉलिसी और टर्म्स कंडीशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, रेगुलेट करते हैं या रोक देते हैं कि नहीं आप इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन मतलब आप पूछा जाए आपसे, तो इम्प्लीमेंट पहला पॉइंट लिख सकते हैं आप कि पहला पॉइंट आप लिखेंगे ऑर्गेनाइजेशन आईटी इन्वॉल्वमेंट। सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप इन्वॉल्व द ऑल काइंड ऑफ पीपल लाइक मैनेजमेंट, लाइक सॉफ्टवेयर, लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट, लाइक यूजर्स, ठीक है। सेकंड थर्ड पॉइंट लिखेंगे वी वांट टू एक्सेस द रूल्स पॉलिसीज कंडीशन रेगुलेशंस टू रेगुलेट दैट टास्क इन पर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। सब इसमें लिख सकते हो कि जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जॉब असाइन करेंगे वो भी हम देख के करेंगे कि वो बंदा उस जॉब को कर सकता है कि नहीं कर सकता है, प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग वर्क आउट है कि नहीं है, ठीक है ना। थर्ड चीज़ हम फोर्थ फिफ्थ चीज़ में हम देखेंगे कि वो उस रिसोर्स को एसेस करेगा तो करेगा, बट उसको कुछ चीज़ों के लिए हम बाउंड करते हैं कि हाँ वो कुछ चीज़ों को ऐड नहीं कर सकता है, कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं यूज़ कर सकता है, इसके पीछे भी रीज़न होगा कि वो उस डिपार्टमेंट का उसे वो जॉब असाइन नहीं किया गया होगा, इसीलिए वो कुछ चीज़ों को ऐड नहीं कर सकता या कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एक्सक्यूट मैनी ऑफ द चैलेंजेस आपका, ठीक है नहीं, मेन चैलेंजेस की बात कर रहा है ये, ठीक है। हम चैलेंजेस के बारे में देख लेते हैं एक बार, क्या होता है चैलेंजेस, क्या चैलेंज आते हैं इसको यूज़ करने में, ठीक है। मैनी ऑफ चैलेंजेस ऑफ एक्सेस कंट्रोल stream from the highly distributed nature of modern IT. It is difficult to keep a track of the constantly involving the assets as they are spread out the both physically and logically. Some specific examples include the following: dynamic managing distributed IT environment, password fatigue, complaints visibility through the consistent reporting, centralizing user directories and avoiding the application-specific files, data governance and visibility through the consistent reporting। कहने का मतलब क्या होता है, चैलेंजेस की बात करें, जो पॉइंट लिखा है आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मैं जो बता रही हूँ आप उसको लिख सकते हो। आप पूछा जाए कि क्या क्या चैलेंज आता है किसी भी एक्सेस कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, या किसी भी एक्सेस कंट्रोल को किसी कंपनी में या किसी पॉलिसी के तहत इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंज आ सकता है, हम देखते हैं एक बार। तो पहला लिखा है डायनेमिकली मैनेजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड आईटी इन्वायरमेंट। जो भी आपका आईटी इन्वायरमेंट मतलब जो भी हम कैमरे से कैप्चर कर रहे हैं, जो भी उस मोशन को कैप्चर कर रहे हैं, जो भी उनकी वॉइस को कैप्चर कर रहे हैं, जो उनकी एक्टिविटी को कैप्चर कर रहे हैं, कहीं तो कैप्चर करते होंगे। उस चीज़ को मैनेज करना, एक साथ एट अ टाइम पे वॉच आउट करना, मॉनिटर करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना। एट अ टाइम पे बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे लोग, बहुत डिपार्टमेंट हैं, बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं, तो उनको एट अ टाइम पे मॉनिटर करना, चेक करना, जज करना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट लिखा है कंप्लेन द विजिबिलिटी ऑफ थ्रू द कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग। जो भी हमारे कंप्लेन्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो भी विजिबिलिटी होती है कि हाँ मैंने काम किया था, आपने देखा नहीं, आपने समझा नहीं, रिपोर्ट करते हैं हम लोग। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें दिखता है, जो हमें उस कैमरे में कैप्चर होता है, या जो हम नहीं देख पाते हैं बाद में चेक करते हैं, चेकआउट करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें रिपोर्ट गलत हो जाती हैं और चीज़ें सही होती हैं। देखिए वह चीज़ें गलत होती हैं और सही रिपोर्ट हो जाता है, ऐसी चीज़ें हमेशा होती रहती हैं, क्योंकि एज अ ह्यूमन आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हो। कैमरा कैप्चर करता है, हो सकता है कैमरे में कुछ ऐसा कैप्चर हो जाए जो कि हमें लगे कि गलत है, बट वो गलत नहीं होता है, ठीक है ना। ठीक है, सेंट्रलाइजिंग द यूजर डायरेक्टरीज एंड अवॉइडिंग द एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक फाइल। सेंट्रलाइजिंग करते हैं यूजर डायरेक्टरी को, प्लस अवॉइड करते हैं ऐसी कोई भी स्पेसिफिक चीज़ को कि जो हमें उस चीज़ के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, उसको हम सेंट्रलाइज नहीं करें, मतलब कोई और उसको यूज़ ना कर सके, देख ना सके। प्लस साथ साथ हम स्पेसिफिक चीज़ों को कई कई बार इग्नोर कर देते हैं। चलो ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है, ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो मे भी साथ नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो और सही हो जाए, ठीक है ना। तो तो बहुत बार ऐसा हम काम करते हैं। फिर लिखा है डेटा गवर्नेंस एंड विजिबिलिटी थ्रू द कंसिस्टेंट रिपोर्टिंग। डेटा को गवर्न करना, विजिबिलिटी चेक करना, कंसिस्टेंट दिखना, ये सारी चीज़ें भी हम चेक करते हैं कि जो डेटा हमारा गवर्न हो रहा है, जो चेकआउट हो रहा है, जो उसकी विजिबिलिटी जो हमें दिखाना है लोगों को, जो हमें रिपोर्ट करना है, वो सब में ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टी रहे, ईमानदारी रहे। ऐसा नहीं है कि हम किसी को पर्सनली प्रॉब्लम की वजह से या पर्सनल टर्म्स या चीज़ की वजह से उसको हम जज करें, उसको मॉनिटर करें। हम उसके काम के बेसिस पे उसको मॉनिटर करते हैं, हम उसके काम के बेसिस पे उसको जज करते हैं, हम उसको टास्क असाइन किए, रिसोर्स असाइन किए, उसके बेसिस पे जज करते हैं। तब जाके हम बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो बंदा या जो बंदी जो भी था जो काम कर रहा था, उसका वर्कआउट लेआउट सही नहीं है, उसका रिपोर्टिंग गलत है, या उसकी विजिबिलिटी सही नहीं है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम कंप्लेन कर सकते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट है सिक्योरिटी मॉडल्स। देखते हैं सिक्योरिटी मॉडल्स क्या लिखा है। नो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी थ्रू द ऑब्जर्व सिक्योरिटी, होस्ट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। देखते हैं आगे क्या है इसमें। Security management practices लिखा है framing the security policies and implementation. We have the four key aspects related to the good security policies: affordability, functionality, cultural issues and legality. ठीक है ना, देखते हैं वो क्या होता है, क्या इसमें हम देखते हैं, चेक करते हैं एक बार। अफोर्डेबिलिटी मतलब कॉस्ट एंड इफर्ट। अगर आप कोई भी पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हो, अगर आपने बहुत हाई फाई कैमरा लगा दिया, आपने, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि आप कहीं भी बैठे हो तो आपको सामने बंदे की विजिबिलिटी हो रही है, वैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, आपने कुछ लोगों को असाइन कर दिया उनको वॉच आउट करने के, मॉनिटर करने के लिए, इसमें क्या होता है, कॉस्ट इफर्ट की बात होती है, कितना कॉस्ट लगा, कितना उनका इफर्ट है, जिसकी वजह से आप सिक्योरिटी को चेक कर सकते हो। दूसरा होता है फंक्शनैलिटी, मतलब मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म मतलब क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, क्या टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उस सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं या मैनेज करते हैं। तीसरा होता है कल्चरल इश्यूज, मतलब अप टू पीपल्स एक्सपेक्टेशन, जो भी आपके पीपल की एक्सपेक्टेशन होती हैं, जो आपको पीपल्स से एक्सपेक्टेशन होती है, जो आपके एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो हमारी सिक्योरिटी को नहीं देखते हुए, हमारी सिक्योरिटी को मैनेज नहीं करते हुए सारी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी सिक्योरिटी में लैकिंग होती है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। या हम जो इम्प्लीमेंट करने चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि लोग हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लोग की एक्सपेक्टेशन किस लेवल तक की है, क्या वो सिक्योरिटी मैनेज करते हुए है कि नहीं है, ब्रेकआउट करते हुए, ये सब चीज़ों को भी हम चेकआउट करते हैं, ध्यान रखते हैं, ठीक है। लीगलिटी मतलब होता है मीट द लीगल रिक्वायरमेंट, और जो भी हमारे लीगल रिक्वायरमेंट है कि अगर वो वहाँ काम कर रहा है, हमारे फैक्ट्री में काम कर रहा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, तो अगर उसको कुछ हार्म पहुँचे, फिजिकली कुछ हार्म पहुँचे, कुछ मेंटली हार्म पहुँचे हमारी फैक्ट्री में काम करने के ड्यूरेशन में, ठीक है ना, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेते हैं कि ठीक है, अगर तुम काम कर रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कुछ और दिक्कत हो रही है, तो बताओ, मैं तुम्हें इसे मैनेज कर सकता हूँ या देख सकता हूँ, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें भी हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट है आपका वन सिक्योरिटी पॉलिसीज प्लेस द फॉलोइंग पॉइंट हैज बीन इंश्योर्ड। Explanation of the policies to all the concerned, outline everyone's responsibility, use a simple language in all communication, accountability and periodic review, ठीक है ना। इन सब के बारे में आप लास्ट सेक्शन में बात करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच एवरीवन।